अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की आपको सैर करवाने जा रहे हैं इससे तारीखी लिहाज से बहुत ही अहमियत हासिल है। ये मुल्क 4500 कबल मसीह से वाक़या है। इस मुल्क का नाम उर्दन है। 7000 कबल मसीह में इस मुल्क पर सिर्फ चंद इंसानों ने एक बस्ती कायम की जो आज एक मुल्क बनकर वजूद में आ चुका है, जिसका नाम उर्दन है। उर्दन का कुल रकबा 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। ये एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर आता है, जबकि उर्दन की कुल आबादी 1,98,302 लोगों पर मुश्तमिल है। इसमें 3,04,000 फलस्तीनियों को शामिल नहीं किया गया। ये वही फलस्तीनी है जो फलस्तीन से हिजरत करके उर्दन में या मकीन होने के लिए आए थे। जब उर्दन काबिज ममालिक से आज़ाद हुआ तो उर्दन और इसराइल के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और हल्की फुल्की जंगें भी हुई, लेकिन बाद में मामलात नरम हो गए। लाखों की तादाद में फलस्तीनी हिजरत करके उर्दन मकीन हो गए और उर्दन ने इन अफराद को अपनी शहरियत भी दी, लेकिन अब यह शहरियत इनसे वापस ले ली गई है। उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने दिए जाते और ना ही कोई अखबार ना ही टेलीविजन इस पर किसी खबर को शाया कर सकता है। इसराइल करीबी ममालिक को फंडिंग भी जारी करता है ताकि इसके हमसाया ममालिक इसके दोस्त बन जाएं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 87वें नंबर पर आता है। ईमान शहर उर्दन का सबसे बड़ा शहर है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी इस शहर को एजाज हासिल है। यह शहर 1600 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामिक तारीख की तो उर्दन में माउंट नेबन को बहुत ही खास मकाम हासिल है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और ये वही सरजमीन है जहाँ हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया। इस मुल्क में एक दरख्त आज भी मौजूद है जहाँ मुल्क शाम के सफर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नीचे आराम फरमाया करते थे। उर्दन एक मगरबी एशियाई मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम हाशमी मुमलकत उर्दन है। इसका दूसरा नाम जॉर्डन भी है। जॉर्डन ये एक अरब ममालिक है। उर्दन दरिया उर्दन की साइड पर वाक़या होने की वजह से इसका नाम उर्दन रखा गया। यहाँ इस बात पर भी गौर करें, एक लफ्ज ओमान है, एक लफ्ज ईमान, यानी ओमान सऊदी अरब और दुबई के दरमियान एक मुल्क है और ईमान उर्दन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। उर्दन तारीखी लिहाज से बहुत ही कदीम मुल्क है। उर्दन के एक पुरअसरार और तारीखी शहर में 4400 साल कबल मसीह की बात है। 4400 कबल मसीह की बाकियात मिलती हैं। इस शहर में एक ऐसी 4400 साल कबल मसीह की इंसानी तारीखी तहजीब के आसार मिलते हैं जो अपनी जिंदगी को जदीद दौर के मुताबिक गुजारते थे जिसमें हम रहते हैं। इसे तारीख में अल्बनात भी कहा जाता है। इसमें रहने वाले अफराद को नबबीन कहा जाता है। इन अफराद का ताल्लुक अरब कबाइल से है। ये मेहनत में इतने सख्त और हुनर में इतनी महारत रखते थे, इन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बना लिए जो आज भी असल हालत में मौजूद हैं। इंसानी अक्ल इस वक्त दंग हुई जब पानी जखीरा करने के लिए और बैठने के लिए बनी बैठक देखी गई। कदीम जमानों में इन पत्थरों के घरों को पीटर कहा जाता था और आज भी इन्हें पीटर के नाम से ही पुकारा जाता है और जाना जाता है। सिर्फ 93 कबाइल ही नहीं बल्कि अरब के बेशुमार कबाइल यहाँ आबाद थे और इस तहजीब से वाबस्ता थे। जमाने कदीम में मिस्री फरोनों की हजानत से इस शहर पर कब्जे कर लिए गए और इस शहर पर फिरौनों की हुकूमत कायम हो गई। मिस्र और रोम के दरमियान तिजारत भी इसी शहर से हुआ करती थी। 1934 ईस्वी में यहाँ अशूरी हुकूमत कायम हुई। 626 कबल मसीह में यहाँ बाबली सल्तनत का राज था जिसका बादशाह बख्त नसर था, जिसने यहूदियों को अपनी पैरों की मट्टी चटवाई और इनकी जड़ें तबाह बर्बाद कर दी। बख्त नसर के बाद सलाहुद्दीन अयूबी और इसके बाद हिटलर ने इन्हीं यहूदियों को इन्होंने तारीख में अच्छी तरह ख्वार किया। इनका ऐसा हशर किया कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और यहाँ पर सिकंदर आजम की हुकूमत भी कायम हुई जिसने यूनानियों की हुकूमत कायम की। सिकंदर आजम की वफात के बाद
इसकी सल्तनत इसके बेटों ने संभाल ली और इन पर रूमी सल्तनत गालिब आ गई और रोमियों ने मिस्र, शाम और दूसरे बहुत से ममालिक को इस सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसके बाद सासानियों ने रोमी सल्तनत का खात्मा कर दिया और 634 ईस्वी में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में इस्लामिक लश्कर ने शाम की अजीम शान फतह पर जश्न मनाया। इस अजीम शान होने वाली फतह में फलस्तीन, उर्दन और लबनान के बहुत सारे इलाके मौजूद थे। इस्लामिक हुकूमत ने 4 साल बाद इस खिते को बिलादे शान का नाम दिया। इसे एक इस्लामी सूबे के तौर पर सामने लाया गया। खिलाफत राशिदा के बाद उम्मी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, फातमी खिलाफत और अमदानी खिलाफत और फिर मंगोलों की सल्तनत और इसके बाद सलीबी जंगें और बाद में सलाहुद्दीन अयूबी की फतह के बाद अयूबी सल्तनत का सिक्का चलने लगा और बाद में उस्मानी हुकूमत जो कई सदियों तक जारी रही। इसके बाद बरतानवी और फ्रांसीसी काबिज हो गए। अप्रैल 1921 में यहाँ इमारत शरफुल उर्दन के नाम से बरतानवी हिमायत रियासत यहाँ पर कायम की गई। 25 मई 1940 को इमारत एक आज़ाद रियासत बन गई और 1951 में उर्दन को सरकारी तौर पर एक हाशमी ममलकत उर्दन का नाम दिया गया। 8 जनवरी 1952 को उर्दन का आइन मंजूर हुआ और बादशाहत कायम हुई। मुल्की अदालतों को आज़ाद और जजों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। बरतानिया से आज़ादी के बादशाह अब्दुल्ला अव्वल मुल्क के बादशाह रहे और अब शाह अब्दुल्ला के दूसरे बेटे की हुकूमत है। उर्दन दुनिया की 34 सबसे मजबूत करेंसी उर्दन दिनार है। उर्दन की करेंसी इतनी मजबूत होने के बावजूद मुल्क में गुर्बत की शरह 16% और बेरोजगारी की शरह 35% है। उर्दन की आमदनी 40% ज़राअत से मुंसलिक है, 30% इंडस्ट्री से और बाकी 30% सरकारी और गैर सरकारी इदारों से पूरा किया जाता है। उर्दन एक अरब ममालिक है। इसके हर तरफ सहरा मौजूद है तो ख्याल में आता है यहाँ पर तेल और गैस वाफर मिकदार में होगी, तो ऐसा नहीं है। उर्दन को तेल और गैस की कमी पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से तेल दरामद करना पड़ता है। तेल और गैस को हमसाया मुल्क सऊदी अरब से दरामद किया जाता है। उर्दन में लाखों लोग सियाहत की गर्ज से इस मुल्क में आते थे। जब उर्दन ने अमेरिका से खुफिया मुआहदे किए तो बहुत सारे अरब ममालिक से अरबी बाशिंदों ने इससे दूरी अख्तियार कर ली। इस वक्त सैर व तफरीह करने वाले अफराद में 80% तक कमी हो गई, लेकिन इसके बाद उर्दन ने भी इन वसाइल पर बहुत गौर किया। उर्दन का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ पानी की शदीद कमी वाक़या है। उर्दन में लकड़ी और जंगलात की पैदावार बहुत ही कम है। अलबत्ता उर्दन में कुदरती खजानों में यूरेनियम की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। नमक, पोटाशियम और दीगर मदनियात इस मुल्क के सीने में वाफर मिकदार में मौजूद है। ये मुल्क फास्फेट के हवाले से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। अगर इस वक्त तमाम इस्लामिक ममालिक एक जान हो जाएं, तो इन यहूदियों में जुल्म और सितम पैदा करने की जरूरत ही ना हो। लेकिन आज जितने भी अरब ममालिक हैं वो अपनी बादशाहत के मजे ले रहे हैं और फलस्तीन जैसे मुल्क के मजलूम बच्चे इन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन इन्हें तो अपनी अयाशी के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत। मजीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।